ईरान में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ छात्रों ने किया है विरोध। खामनेई के खिलाफ एक बार फिर नारेबाजी की गई है। क्या एक बार फिर अमेरिका के इशारे पर ईरान में विद्रोह भड़काने की तैयारी हो रही है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। तस्वीरें जरा देखिए, कितने लोग एक बार फिर ईरान की हुकूमत के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, ईरान के अंदर भी खामनेई की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। पूरे देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मुरमुरी में भी सड़कों पर लोग उतरे हैं और खामनेई सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे वक्त में ये प्रोटेस्ट हो रहा है जब आसार इस बात के जताए जा रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। और ईरान के अंदर देखिए किस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, क्या लग रहा है, क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत एक बार फिर से लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था बीते कई दिनों से कि वो शांत पड़ गए। अब एक बार फिर अमेरिका का तेवर गर्म और ईरान में अंदरूनी विद्रोह भड़काने की तैयारी। देखिए, निश्चित रूप से कुछ इशारे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे इस ऑपरेशन का, जो अमेरिका या इजराइल मिलकर लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट इतना ज़बरदस्त हो रहा है। 200 से अधिक जहाज, फाइटर जहाज और 150 से अधिक एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है डिप्लॉयड हैं। कितने वॉरशिप और शिप्स इधर उधर घूम रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि भाई आप न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम डिसमेंटल कर दो, और डिसमेंटल कर दो उनके मिसाइल प्रोग्राम को, और साथ में डिसमेंटल कर दो वहाँ की जो है पॉलिटिकल सोच को, विजन को। और उसके लिए जो रिजीम चेंज का उद्देश्य रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। रिजीम चेंज कैसे होगा? क्या हवाई हमलों से हो जाएगा? जी नहीं। क्या नेवल फोर्सेज अटैक करेंगे इससे हो जाएगा? नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप उनको टारगेट करिए, जैसे कि हमने देखा कि मदुरो को लिया गया, और अब अगर वैसा नहीं पॉसिबल है, जिसकी संभावना बहुत कम है, मदुरो जैसा ऑपरेशन इस क्षेत्र में होना लगभग असंभव सा है, क्योंकि IRGC और इजराइल, ईरान की जो फौजें हैं इस प्रकार से डिप्लॉयड है। तो क्या होगा कि कुछ जो कमांडर्स हैं, जैसे कि जून के पिछले वर्ष का आक्रमण में हुआ था कि महत्वपूर्ण कमांडरों को निशाना बनाया गया था, फिर वही लगता है कि टारगेट किया जाएगा, लेकिन रिजीम चेंज की संभावना तब भी पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आंतरिक कलह अगर है, वहां के लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं और वो मजबूर करते हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को पदच्युत होने के लिए, तो शायद ये बिल्कुल। डी.के. पांडे सर, और आरोप लगातार इसको लेकर अमेरिका पर ही लगाया गया, इजराइल पर लगाया गया है ईरान की तरफ से। तो सवाल यह है कि क्या अब ईरान को अंदर से अस्थिर करके बाहर से सैन्य कार्रवाई की तैयारी